Hello students, again I welcomes you. I Pravesh Kumar Bansal take lectures on discrete mathematics. Today we discuss set theory का third lecture, so in which we discuss some other concept that are regarding set theory. The reference of the slide is an academy. Okay, so let's crack the gate. So first thing is the set difference. So what is set difference? तो सेट डिफरेंस कहीं पे इसको बेटा रिलेटिव भी बोलते हैं सेट डिफरेंस. तो सेट डिफरेंस क्या है? द सेट डिफरेंस ऑफ टू सेट ए एंड बी इज द सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट विच बिलोंग्स टू ए बट नॉट बिलोंग्स टू बी. तो इसको क्या है बेटा? माइनस ऑपरेटर से हम रिप्रेजेंट करते हैं, माइनस, या कहीं कहीं पे इसको डिवाइड भी कहते हैं. डिवाइड, या तो मैंने क्या कहा कि ए डिवाइड बाई बी लिखूँ दो सेट, या फिर मैं ए माइनस बी लिखूँ, तो बोथ हैव सेम मीनिंग कि डेट इज द सेट डिफरेंस. तो सेट डिफरेंस का मतलब क्या हो गया? यदि मैं ए को बी से, यदि मैं क्या कर रहा हूँ, सेट डिफरेंस कर रहा हूँ, तो मतलब क्या होगा? ए में हमारे क्या होंगे? ए के हमारे एलिमेंट आएंगे बट बी के एलिमेंट्स नहीं आएंगे. तो ये इसको मैथमेटिकली यदि रिप्रेजेंट करें तो इट इज मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ए माइनस बी इज इक्वल टू ऑल एक्स डेट बिलोंग्स टू ए बट नॉट बिलोंग्स टू एक्स इक्वल टू बी. तो इन दिस एग्जाम्पल अबव, इसको तो हमारा ए सेट डिफरेंस ए कैसे रिप्रेजेंट होता है? दिस से, जैसे कि मैंने सेट एक ए सेट ए बनाया, एक सेट बी बनाया है. तो ये सेट ए है और दिस इज सेट बी. तो सेट है 1 2 3 4 4 एलिमेंट्स. तो हमारा क्या है? क्या 1 2 और 3 4 क्या है हमारा? सेट बी में भी कॉमन, इसमें भी. तो 3 4 क्या हो गया? हमारे बीच में आ गए. और नेक्स्ट क्या हो गया? 5 6. तो इसका मतलब क्या हो गया? बी है 3 4 5 6 और ए है 1 2 3 4. तो इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं. अब क्या हुआ? मुझे ए माइनस बी निकालना. तो ए माइनस बी में क्या होगा? सेट ए के एलिमेंट आएंगे जो हमारे बी से बिलोंग नहीं कर रहे हैं. तो यहाँ पे कौन कौन से होंगे? तो ये वाला पार्ट है. यदि मैं वेन डायग्राम में बात करूँ तो ये वाला जो पार्ट है हमारा, जो बी को पूरा पूरा सेट छोड़ के जो बाकी है, डेट रिप्रेजेंट द ए माइनस बी या ए बाई बी. तो यहाँ पे कौन कौन से एलिमेंट है जो इस पार्ट में? सिर्फ 1 एंड 2. तो इसका आंसर क्या हो गया हमारा? 1 एंड 2. तो इसमें कुछ एक दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है. लेट सपोज आई से ए माइनस बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट. क्या मैं ऐसा कह सकता हूं? ए माइनस बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट. तो उसका क्या मीनिंग हुआ? इसका क्या मीनिंग हुआ? यदि मैं बी सेट का कॉम्प्लीमेंट निकाल दूं और ए सेट का उससे क्या कर दूं? इंटरसेक्शन कर दूं, देन वी गेट अगेन ए माइनस बी. तो इस प्रॉपर्टी को चेक कर लेते हैं. यदि ये हमारा सेट बी है तो मैं इसका यदि बी कॉम्प्लीमेंट निकालता हूँ इधर, तो बी कॉम्प्लीमेंट में लेट सपोज यूनिवर्सल है हमारा. जब यही एलिमेंट है तो मैं यही ले लेता हूँ 1 2 3 4 5 6. यू क्या हो गया हमारा? यूनिवर्सल 6 तक हो गया, 1 to 6. तो बी कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया? 3 4 5 6 को छोड़कर हमारा क्या हो गया? 1 2. तो यदि मैं ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट करता हूँ तो सेट ए क्या है मेरा? 1 2 3 एंड 4 इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट. तो बी कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया मेरा? 1 एंड 2. तो यदि मैं इन दोनों का इंटरसेक्शन कहता हूँ तो मुझे अगेन क्या मिलता है? 1 2. तो डेट मीन्स दिस इनइक्वालिटी इज ट्रू. तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, कई बार ये डायरेक्टली पूछी भी आती है. तो ए माइनस बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट. या फिर मैं एक चीज़ और कह सकता हूँ इसी के बेसिस पे. यदि मैं कहूँ कि ए इंटरसेक्शन बी, यदि मैं ए इंटरसेक्शन मुझे बी लिखना है, डेट इज इक्वल टू ए माइनस बी. तो इस इनइक्वालिटीज को भी देख लेते हैं क्या इट इज ए ट्रू और नॉट. तो ए माइनस बी हमारा यदि हमने यहाँ पे देखना है जैसे, तो ए माइनस बी क्या है हमारा? 1 2. और ए क्या है हमारा? सेट 1 2 3 4. अब मुझे इसको माइनस करना है तो 1 2 3 4 माइनस 1 2 में क्या होगा? सेट ए के वो एलिमेंट जो हमारे बी से बिलोंग नहीं कर रहे हैं. तो क्या आ रहा है हमारा? क्या होगा? ए माइनस बी में क्या आएगा हमारा? क्या रिजल्ट आएगा? ये क्या आएगा हमारा? 3 एंड 4. तो हमारे 1 2 हमारे बिलोंग नहीं कर रहे, तो 1 2 से 1 2 ये, क्योंकि हमारा ये कॉमन नहीं आएंगे, तो हमारे कौन से बच्चे? 3 4. तो ये हमारा इंटरसेक्शन क्या हो गया? ए इंटरसेक्शन बी यदि मैं निकालूँ तो यहाँ से भी क्या आ रहा है मेरा? 3 4. तो ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि ए इंटरसेक्शन बी निकाल दूँ तो मैं ए माइनस बी कह दूंगा. और यदि मुझे ए माइनस बी करना तो ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट.
नेक्स्ट इज द सिमेट्रिक डिफरेंस। तो सिमेट्रिक डिफरेंस हमारा क्या कहता है, तो सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स ए एंड बी इज अ सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट दैट आर इन ए और इन बी बट नॉट इन बोथ। तो ये क्या कहता है, हमारा सिमेट्रिक डिफरेंस क्या कहता है कि ए और बी में तो हो, या तो ए में हो या बी में हो, बट इन दोनों में नहीं होना चाहिए। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको इससे रिप्रेजेंट करते हैं ये जो हमारा ए जॉर, इसको हम जॉर कहते हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में, ए जॉर बी कह दो। तो ए जॉर बी इक्वल टू क्या हो गया, इसका फॉर्मूला होता है हमारा कि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी। तो कहीं कहीं पे बेटा ये जो सिमेट्रिक डिफरेंस है इसको किसी किसी बुक में ये भी लिखा रहता है रिलेटिव कॉम्प्लीमेंट, इसको रिलेटिव कॉम्प्लीमेंट भी बोलते हैं। कहीं कहीं किसी बुक में रिलेटिव कॉम्प्लीमेंट लिखा है, कहीं पे इसको सिमेट्रिक डिफरेंस लिखा है। तो ये ए जॉर बी इक्वल टू ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। और मैथमेटिकली क्या है, ऐसे एक्स जो हमारे ए से बिलोंग कर रहे हैं एंड बी से बिलोंग नहीं कर रहे हैं, या तो हमारा ऐसा हो कि ए और बी में हो बट हमारे दोनों के साथ एक साथ नहीं करने चाहिए, ऐसे या तो बी से कर रहा हो बट ये कोई जो ही नहीं कि ए से करे, तो हमारा कि या तो ए से बिलोंग करे या बी से बिलोंग करे। तो इसका मतलब ये हो गया मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए जॉर बी। तो जो इसका फॉर्मूला है ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, इसको हम चेक कर लेते हैं कि आइदर इट इज ट्रू और नॉट। तो अब सिंपल क्या है, सेट ए एंड सेट बी। तो सेट ए में हमारे कौन से हैं, 1 2 3 4, तो 1 एंड 2 3 4 क्या है हमारे, ये बी में भी है और ए में भी है। तो इसका अंदर क्या हो गया, 3 4 क्या हो गया हमारे इंटरसेक्शन पार्ट में आ गए, और इधर क्या हो गया हमारे 5 6 है। तो ए जॉर बी इक्वल टू ए जॉर बी या ए सिमेट्रिक डिफरेंस इक्वल टू ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। इसको भी चेक कर लेते हैं। तो देयर आर टू इनइक्वलिटीज, एक तो हमारा क्या हो गया ये फॉर्मूला ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, और ये क्या है ए जॉर बी इक्वल टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन। हम दोनों को चेक कर लेते हैं, बोथ हैव सेम आंसर और नॉट। तो ए माइनस बी हमारा क्या देगा, ए के वो एलिमेंट देगा जो बी में नहीं है। तो बी में क्या है हमारा 3 4 है, तो ये ए माइनस बी क्या दे रहा है हमारा 1 2 यूनियन बी माइनस ए। तो बी माइनस ए निकालूंगा तो क्या होगा, मुझे क्या देगा ये 5 6। तो यदि मैं इसको इंटरसेक्शन करूँ तो ये क्या यूनियन करूंगा तो क्या आएगा आंसर, फाइनल आंसर 1 2 5 6 है। अब मैं सही ऊपर वाला फॉर्मूला देख लेता हूं। तो यहाँ पे ए जॉर बी इज इक्वल टू ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। इस फॉर्मूले को भी चेक कर लेते हैं। तो ए इंटरसेक्शन बी हमारा क्या देगा हमारा 11 3 4, और ए यूनियन बी क्या देगा हमारा 1 2 3 4 5 6। तो यदि मैं इन दोनों को क्या करूं, माइनस करना है, तो माइनस मीन्स तो ये 3 4 को छोड़कर जो बाकी 11 डेट इज गिव्स यू 1 2 5 एंड 6। तो तुम यहाँ पे तुम चेक कर सकते हो कि ये वाला फॉर्मूला एंड ये वाला फॉर्मूला दोनों क्या है, बोथ हैव द सेम आंसर। तो ये क्या है हमारा, ये फॉर्मूला होता है सिमेट्रिक डिफरेंस का। तो चाहे हम ये इनइक्वालिटी इससे प्रूव करें चाहे हम इससे करें। अब इस प्रॉपर्टी के बेस पे हमारे कई बार गेट में क्वेश्चन आए, हम उनको 1 बाय 1 चेक करते हैं। तो फर्स्ट है हमारा, जैसे ये इट इज नॉट ए गेट क्वेश्चन, इट इज ए प्रैक्टिस क्वेश्चन। तो इसमें बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। हमें क्या करना है, नॉट ट्रू चेक करना है। तो पहला है ए माइनस बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ये मैंने तुम्हें बताया था, ये डायरेक्टली प्रॉपर्टी बेस्ड है, ए माइनस बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है, कई बार हमें स्टूडेंट को कन्फ्यूजन होता है, क्योंकि हम सारे थ्योरम में और ये याद करना क्या है थोड़ा सा इट इज ए थोड़ा सा हमारा क्या है ये बड़ा टीडियस वर्क हो जाता है। तो ऐसे केस में हम इस टाइप की प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए क्या है, सिंपल हम एक केस लेते हैं और उस केसेस के बेस पे हम क्या है डायरेक्टली उसको बता सकते हैं कि कौन सा हमारा ट्रू होगा या फॉल्स होगा। तो लेट्स सपोज इसको हम वेन डायग्राम में सॉल्व करेंगे। तो हम हमेशा क्या है, यदि देखो यहाँ पे सारे के सारे हमारे यदि प्रॉब्लम में देखें तो हमें क्या है सिर्फ 2 ही सेट लिए हैं ए और बी। तो हमेशा क्या है मुझे वेन डायग्राम में भी सिर्फ 2 ही सेट लेने हैं, एक ए एक बी, ए एंड बी, और मैं इसको एक यूनिवर्सल पूरा यू। तो दिस इज सेट ए, दिस इज सेट बी। तो लेट्स सपोज सेट ए है, मैं एक एक एलिमेंट ले लेता हूँ 1 2 3 और एक बाहर। तो इसका मतलब क्या हो गया, यदि मैंने ऐसा लिखा है इसका मतलब क्या हो गया, सेट ए है 1 2 एंड सेट बी इज इक्वल टू 2 3
और यूनिवर्सल इज इक्वल टू 1 2 3 एंड इसको हमने इस तरह से रिप्रेजेंट कर लिया। अब क्या है, मुझे 1 बाई 1 मैं क्या करूँगा, सिर्फ ऑपरेशन अप्लाई करूँगा। तो a माइनस बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो b कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 2 3 का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 2 3 को छोड़कर बाकी और, तो ये क्या हो गया हमारी वैल्यू 1,4 और a क्या है मेरा 1,2। यदि मैं इन दोनों का इंटरसेक्शन ले लूँ तो क्या आ रहा है 1। तो 1 क्या आ रहा है, अब इधर से हमें a माइनस बी करेंगे तो क्या होगा 1,2 माइनस 2,3। तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, ए के मुझे लेने हैं और बी के जो कॉमन है वो हटा देंगे। तो यहाँ से क्या मिला मुझे 1। तो इसका अंदर क्या है 1 इज इक्वल टू 1। तो डेट मीन्स डेट इनइक्वलिटी इज ट्रू। तो ये क्या हमारा ट्रू है। ऐसे हम बी वाले को चेक कर रहे हैं। तो ए इंटरसेक्शन बी हमें क्या मिलेगा 2। ए इंटरसेक्शन बी हमें क्या दे रहा है 2 दे रहा है। ए माइनस बी अभी मैंने निकाला था, ए माइनस बी क्या दे रहा है हमारा वैल्यू 1 दे रहा है। तो मैंने ए माइनस ए क्या है मेरा 1,2। तो ये 1,2 में माइनस 1 को करूँगा तो क्या दे रहा है इट इज़ 2। तो 2 इज इक्वल टू 2। तो इसका अंदर क्या है बी इज ऑल्सो ट्रू। डी क्या कह रहा है ए माइनस बी इक्वल टू बी। तो ए माइनस बी मैंने अभी निकाला था, ये वैल्यू कितनी आ रही थी 1। तो ए माइनस बी की फाइनल वैल्यू क्या आ रही थी ऊपर वाले से, बी ऑप्शन से 2 आ रही थी और बी की वैल्यू क्या आ रही है हमारी 2,3। तो यहाँ पे 2 और 2,3 क्या है, बोथ आर नॉट इक्वल। तो इसका अंदर क्या है डी इज नॉट ट्रू। सी क्या कह रहा है ए माइनस बी। तो ए माइनस बी हमारा हमने निकाला था, ये क्या है वैल्यू 1 आई। ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू क्या आ रही है हमारी 2 और ए माइनस अब ए की वैल्यू क्या थी 1,2। यदि मैं 1,2 में से 2 को माइनस करूँगा तो फाइनल वैल्यू क्या आएगी 1। तो 1 इज इक्वल टू 1। तो हमारी क्या है सी भी हमारी ट्रू है। तो इसने क्या पूछा है नॉट ट्रू। तो नॉट ट्रू में कौन सा आंसर आएगा हमारा, बाकी सब सही है। तो इसमें क्या हो गया डी ऑप्शन इज द ट्रू। कि जी और डी है वो ट्रू नहीं है, बाकी सब क्या आ रही है बेटा हमारी ट्रू आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, if A is the subset of B then which of the following is not true। तो वही सेम वाला केस जो भी हमने पहले लिया था उसी के बेसिस पे हम इसको चेक करेंगे। तो ये इट इज योर प्रैक्टिस होमवर्क क्वेश्चन, इसको तुम देख सकते हो। इस क्वेश्चन को अगेन उसी प्रॉपर्टी से तुम्हें सॉर्ट आउट करना है। इस वाले को बताओ। तो ये भी मैं कह सकता हूँ कि तुम लोग घर पे कर सकते हो। तो इट इज योर अगेन होमवर्क क्वेश्चन, प्रैक्टिस क्वेश्चन। अब हम क्या है गेट के क्वेश्चन सॉर्ट आउट करेंगे। तो गेट 2005 में ये क्वेश्चन आया था, लेट ए बी एंड सी बी नॉन इम्पिटी सेट। तो ये क्या कह रहा है नॉन इम्पिटी सेट है, मतलब क्या है कोई भी सेट हमारा ए बी सी में क्या होगा फाई नहीं होगा। ये फाई नहीं हो सकता है हमारा, सब में क्या है एटलीस्ट कुछ ना कुछ मेंबर होंगे। अब ये कह रहा है कि x इक्वल टू ये एंड y इक्वल टू दिस देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो मैं ये कहूँगा कि जो लोग वीडियो देख रहे हैं वो एक बार पॉज करें और पॉज करने के पहले इसका खुद आंसर निकालें, देन यू चेक योर आंसर। तो इसके लिए क्या है सिंपल जो मैंने वेन डायग्राम प्रॉब्लम बताई थी बिल्कुल तुम्हें उसी तरीके से करना है। तो यहाँ पे क्या है 3 सेट है, तो हमें 3 सेट के लिए हम वेन डायग्राम कैसे बनाते हैं 1 2 एंड 3। ऐसा ही प्रॉब्लम को ऐसे सॉर्ट आउट करेंगे। तो हमारा क्या है पहला ये सेट ए है, दिस इज सेट बी एंड दिस इज सेट सी। सिंपल 1 1 एलिमेंट ले लेता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 और एक बाहर। तो ये हमको इस तरह से बेटा एक वो बनाना है वेन डायग्राम। तो मुझे क्या करना सिंपल जितने भी सर्किल हैं उनके अंदर सबके अंदर क्या है एक एक एलिमेंट लिख दो। तो इसका मतलब क्या हो गया जो सेट ए है सेट ए बिकम्स 1 2 4 5। यहाँ पे देखो हमने एक एक एलिमेंट लिखे हैं तब भी हमारा देखो सेट कितना बड़ा हो गया। और सेट बी क्या हो गया हमारा सेट बी में क्या आ रहा है 2 3 5 एंड 6 2 3 5 एंड 6 एंड सेट सी बिकम्स 4 5 6 एंड 7 और यूनिवर्सल में क्या है 8 और आ गया। ओके तो हमें 1 बाई 1 इनइक्विटीज को देखना है। तो फर्स्ट क्या है x इक्वल टू ए माइनस बी माइनस सी। तो यदि मैं a माइनस बी निकालूं पहले तो a माइनस बी में क्या आएगा मेरा वैल्यू a के वो एम्बर आएंगे और b वाले जो होंगे वो नहीं आएंगे। तो b में हमारा कौन कौन सा है 2 है और 5 नहीं है। 2 और 5 को छोड़कर जो हमारे a के हैं वो हमारे आ जाएंगे। तो a माइनस बी की वैल्यू क्या आ गई हमारी 1,4 माइनस सी में हमारे क्या है 4 5 6 7। तो इसका अंदर क्या है 1 और 4 छोड़कर 1 4 हमारा यहाँ पे कॉमन है तो 4 हटा दिया। तो इसकी वैल्यू क्या हो गई इधर वाली की वैल्यू क्या हो गई राइट हैंड साइड की वैल्यू 1।
क्योंकि 4 हमारा कॉमन था और हम इधर वाले के ले नहीं सकते, तो a माइनस बी में क्या होगा, जो फर्स्ट सेट होगा सिर्फ उसी के हमें मेंबर लेने हैं। तो ये वैल्यू क्या आ रही, 1। अब हम y को चेक करते हैं, तो y इक्वल टू a माइनस बी माइनस बी माइनस सी। तो यदि मैं b माइनस सी करूँगा तो b माइनस सी में क्या होगा, b के वो एलिमेंट आएंगे जो हमारे c में नहीं हो। तो हमारे क्या हो गया, 5 और 6 क्या है, सी में भी है और बी में भी है, तो 5 और 6 नहीं आएंगे। तो हमारा b माइनस सी की वैल्यू क्या आ गई, 2,3। अब इसे a माइनस सी करेंगे तो a माइनस सी में क्या होगा, 4 एंड 5, जो ये 4 एंड 5 आ रहे हैं ये क्या है, हमारे कॉमन एलिमेंट है। इसको छोड़कर जो हमारे a के एलिमेंट है, तो a माइनस सी की वैल्यू क्या आ रही है, 1,2। अब मुझे इन दोनों का क्या करना है, माइनस करना है। तो 1,2 माइनस 2,3 करेंगे तो क्या होगा, 2 से 2 हमारा कॉमन नहीं आएगा, तो खाली पहले वाले सेट के मेंबर, तो ये क्या आ रही वैल्यू, 1। तो इसका मतलब क्या हो गया, x की वैल्यू भी 1 आ रही है और y की वैल्यू भी 1 आ रही है। तो डेट मीन्स ये क्या हो गया हमारा ऑप्शन ए इज द ट्रू, x इक्वल टू वाई। आई थिंक इसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बहुत आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, let a and b set and a complement and b complement denotes the complement of set a and b। और मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है इस वाले ऑपरेशन की। तो मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, a माइनस बी यूनियन b माइनस a यूनियन a इंटरसेक्शन b। तो इसकी क्या होगी वैल्यू, हमें ये निकालना है। तो अगेन क्या है, तुम वही दोबारा वही वाला काम करना है हमें। तो यहाँ पे क्या है, सिंपल में 3 सेट है, सॉरी 2 ही सेट है यहाँ, तो और भी आसान हो गया हमारा प्रॉब्लम को। तो यहाँ पे क्या है, 1 2 3 और बाहर एक 4। तो सेट ए बिकम्स 1,2 एंड सेट बी बिकम्स 2,3। तो सिंपल a माइनस बी हमारा क्या हो गया, ए वैल्यू क्या होगी 1 यूनियन b माइनस ए करूँगा तो क्या होगा, 2 हमारा कॉमन है तो मुझे खाली b का आएगा, तो उसमें क्या आएगा 3 यूनियन a इंटरसेक्शन b। तो इंटरसेक्शन b में क्या आ रही है अगेन वैल्यू 2। तो मैं सबका यूनियन करूँगा तो मुझे फाइनल वैल्यू क्या मिल रही है, 1,2,3। तो 1,2,3 हमें ये वैल्यू मिल रही है। अब मुझे क्या चेक करना है, ऑप्शन से चेक करना है। तो यदि मैं a यूनियन b करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, a यूनियन b क्या देगा मेरा 1,2,3। तो इसका मतलब है ऑप्शन ए तो ट्रू है। बी वाले को चेक कर लेते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो यदि मैं ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट करूंगा तो क्या आएगा मेरा, बाहर यदि मेरा 4 है तो मुझे ए कॉम्प्लीमेंट क्या देगा 3,4 और बी कॉम्प्लीमेंट क्या देगा मेरा 1,4। तो यदि मैं इन दोनों को कॉमन यदि यूनियन लूंगा तो क्या जाएगा 134 आएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया 134 इज नॉट सेम। तो ये क्या हो गया, बी मेरा गलत हो गया। सी वाला क्या है, ए इंटरसेक्शन बी। तो इंटरसेक्शन बी क्या दे रहा है वैल्यू 2 दे रहा है, तो ये भी नहीं है। हमें क्या चाहिए जो 1 2 3 के इक्विवेलेंट है। डी वाला क्या कह रहा है, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। इन दोनों का हमें क्या लेना है, इंटरसेक्शन लेना है। तो इंटरसेक्शन हमने ऊपर निकाला था अभी। तो ए कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू क्या आ रही थी 3,4 आ रही थी और बी कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू 1,4 आ रही थी। तो यदि मैं इनका इंटरसेक्शन लूंगा तो ये वैल्यू क्या आएगी 4। दिस इज नॉट इक्वल टू 1 2 3। इसका अंदर क्या हो गया, डी ऑप्शन इज ऑल्सो रॉन्ग। तो इसका अंदर क्या है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, if p q r are subset of universal set u then it is a gauge problem 8 क्वेश्चन। तो मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है, तो ये किसके इक्विवेलेंट होगी। तो इसको अगेन देखो यहाँ पे क्या है p q r। तो यहाँ पे क्या है 3 सेट है, तो मुझे 3 सेट लेने पड़ेंगे p q एंड r 1 2 3 4 5 6 7 और बाहर क्या है 8। तो इसको मैं क्या है बार बार पूरा सब चीज ना लिख के इसको मैं शॉर्टकट इसको सॉर्ट आउट करेंगे। तो सबसे पहले क्या है P इंटरसेक्शन Q इंटरसेक्शन R। यदि मैं इन तीनों का इंटरसेक्शन लूंगा तो क्या आएगा, R हमारा क्या सेट आएगा, R क्या हो गया 4 5 6 7 और सब में यदि मैं कॉमन लूंगा तो क्या आएगा, जो ये वाला एलिमेंट है ये बीच वाला, ये इसको मैं येलो से कर देता हूँ, ये वाला क्या होगा हमारा कॉमन आएगा पार्ट। ये वाला पार्ट क्या होगा, इन तीनों का कॉमन है, बाकी और कोई कॉमन नहीं है। ये वाला पार्ट क्या है, इन तीनों का कॉमन है। जो हमारा ए बी सी सेट ए बी सी तीनों प्रेजेंट है, तो ये वैल्यू क्या है हमारी 5। तो ये क्या होगा हमारा इंटरसेक्शन वैल्यू 5 दे दिया। यूनियन पी कॉम्प्लीमेंट, तो पी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा 1 2 4 5। पी के वैल्यू क्या हो गया, ये सेट ये पी है ये क्यू है और ये आर है। ए बी सी ना लिख के पी क्यू आर जो हमारे क्वेश्चन में है। तो P कॉम्प्लीमेंट हमें क्या देगा 1 2 4 5। 1 2 4 5 को छोड़कर जो हमारी वैल्यू आएंगी, तो ये P कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू क्या आएगी हमारी
पी कॉम्प्लीमेंट क्या दे रहा है हमारा 1 2 4 5 छोड़कर बाकी, तो ये 3 6 7 8 ये आ गया। इंटरसेक्शन क्यू इंटरसेक्शन आर, तो यदि मैं इससे निकालूंगा तो हमारा क्यू में क्या आ रही है वैल्यू, क्यू की वैल्यू क्या थी हमारी 2 3 5 6, और आर क्या आ रहा है, आर क्या आ रहा है मेरा 4 5 6 7, और पी कॉम्प्लीमेंट क्या आ रहा है 3 6 7 8। तो इन सब में देखे तो हम क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ पे 3 आ रहा है, इसमें 3 आ रहा है, इसमें 3 नहीं आ रहा है, बट यहाँ पे देखो तो 6 सब में कॉमन आ रहा है। 6 क्या है बेटा, यहाँ भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है, तो ये वैल्यू क्या आ रही है हमारी 6 आ रही है। और क्यू कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो हमारा क्या वैल्यू आएगी क्यू कॉम्प्लीमेंट में, इसकी कॉम्प्लीमेंट की क्यू कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू क्या आएगी हमारी 1 4 7 8, और आर कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो हमारा इससे क्या निकलेगा हमारा 1 2, मुझे 4 5 6 7 छोड़ के, तो 1 2 3 8 आ गया। तो फाइनली हम देखें तो हमारे देखो क्या हो रहा है, यहाँ से मुझे 1 2 3 मिल रहा है, इधर से 4 भी मिल रहा है, 7 भी मिल रहा है, 8 भी मिल रहा है, 6 भी मिल रहा है, 5 मुझे इधर से मिल रहा है। तो यदि मैं इन सबको कंबाइन करूँ तो फाइनल सबका जब यूनियन करूँगा तो क्या मिलेगा मुझे फाइनल आंसर 1 2 3 4 5 6 7 8। तो फाइनल क्या है, डेट रिप्रेजेंट द यूनियन। तो ये क्या है, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। इसको तुम चेक कर लेना, इसका ऑप्शन क्या है डी सही आएगा, क्योंकि सबको जब कंबाइन करेंगे तो मैं ऑल द एलिमेंट्स मिलेंगे द डेट इज इन द यूनियन। यू क्या हुआ, सब का सब, फाइनल हमें आंसर क्या मिल रहा है यूनिवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट पी क्यू एंड आर बी सेट, लेट एट द रेट डिनोट्स द सिमेट्रिक डिफरेंस ऑपरेटर। तो सिमेट्रिक डिफरेंस मैंने क्या बताया था, ए माइनस बी। सिमेट्रिक डिफरेंस क्या बताया था मैंने, ए जॉर बी बताया था मैंने। तो ए जॉर बी का मतलब क्या हो गया, सिमेट्रिक डिफरेंस बेटा देखो दो चीजें थी, एक सेट डिफरेंस, तो सेट डिफरेंस का मतलब क्या हो गया माइनस ऑपरेटर, और एक क्या होता है सिमेट्रिक डिफरेंस, तो सिमेट्रिक डिफरेंस में क्या हो गया जॉर हो गया। तो इन दोनों के बीच में कभी भी कन्फ्यूजन नहीं होना है। तो ये क्या है ए जॉर बी, तो ए जॉर बी मैंने क्या बताया था, इसको मैं ऐसे कर सकते हैं ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, या फिर क्या कर सकते हैं दूसरा वाला क्या बताया था मैंने, ए का तुम्हें बताया था मैंने, दो चीज़ें बताई थी इसमें, तो हम किसी से भी कर सकते हैं। चलो हम निकालते हैं 1 बाई 1। तो हमारा क्या है, इसने हमें पहले से ही डेफिनेशन दे रखी है कि जो सिमेट्रिक डिफरेंस है वो मैं कैसे निकालना है मुझे, ए जॉर बी, ए यूनियन बी माइनस ए, ये दूसरा वाला फॉर्मूला, ये मैंने तुम्हें फॉर्मूला बताया था, मैं तुम्हें प्रीवियस स्लाइड पे ले जाऊँ तो मैंने तुम्हें ये बताया था फॉर्मूला। सिमेट्रिक डिफरेंस में हमारा दो फॉर्मूले थे, एक तो ये वाला था और एक ये था ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। तो इसने ये वाला फॉर्मूला इसमें अप्लाई करने को कहा है, तो ये क्या हो गया ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। चाहे मैं कोई सा भी दो फॉर्मूले लगा सकता हूँ, उसने पहले से ये दे रखा है कि इसका मतलब क्या हो गया, एट द रेट का मतलब क्या हो गया, जॉर ऑपरेटर ना लिख के इसने क्या कर दिया एट द रेट लिख दिया। तो यहाँ पे मैं सिंपल वैल्यू बना दूँ अगेन 1 2 3 4 5 6 7 और 8 बाहर। तो यहाँ पर पहले वाला क्या कह रहा है हमारा पी जॉर पी सेट डिफरेंस पी सिमेट्रिक डिफरेंस क्यू। तो पी सिमेट्रिक डिफरेंस क्यू निकालेंगे तो हम क्या निकालेंगे, इसका मतलब क्या हो गया पी यूनियन क्यू माइनस पी इंटरसेक्शन क्यू। तो पी इंटरसेक्शन क्यू निकालूंगा तो ये क्या हमारा पी है, ये क्यू है, और ये मेरा क्या है सेट आर है। तो मुझे पी इंटरसेक्शन क्यू निकालना तो क्या निकलेगी वैल्यू 2,5, और यूनियन करूंगा तो क्या होगा 1 2 3 4 5 6, और यदि मैं इन दोनों का क्या करूंगा माइनस करूंगा तो 2 5 छोड़ के बाकी जो वैल्यू क्या आ गई हमारी 1 3 4 6। तो 1 3 4 6 इज द राइट हैंड, इसकी वैल्यू हो गई हमारी 1 3 4 6। और लाइक वाइज इसकी वैल्यू भी क्या होगी हमारा 1 3 4 6। तो इसका इंटरसेक्शन निकालेंगे तो क्या आएगा मेरा 5। क्या है पी एट द रेट इंटरसेक्शन मुझे पी का क्यू से ही करना है। तो इसका क्या मतलब हुआ, ये दोनों क्या हो गया, ये वैल्यू इंटरसेक्शन लूंगा तो क्या हो गया कोई भी हमारा कॉमन नहीं है, मतलब सबके सब कॉमन है, तो हमारा फाइनल आंसर क्या आएगा इसमें 5। और लेफ्ट हैंड साइड में मैं चेक करूं तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या आएगा क्यू इंटरसेक्शन आर। तो क्यू इंटरसेक्शन आर क्या देगा मेरा, क्यू और आर में कौन कौन से कॉमन एलिमेंट है 5,6, और पी के साथ यदि मैं इसका वो करता हूँ सिमेट्रिक डिफरेंस बाहर, तो सिमेट्रिक डिफरेंस में क्या आएगा मेरा पी की वैल्यू क्या आ रही मेरी
1245। तो 1245 के साथ यदि मैं इसका सिमेट्रिक डिफरेंस लूँगा तो क्या आएगा मेरा, इसको निकाल लेते हैं हम। तो 1, इसको निकाल लेते हैं तो क्या आएगा, पी के जो हमारे सेट हैं एक बार बी के साथ यूनियन, तो यूनियन करेंगे तो क्या आएगा मेरा 1 2 4 5, और इसके अलावा क्या एक बचा था 6, ये भी आ गया, माइनस ए इंटरसेक्शन बी, तो इंटरसेक्शन बी करेंगे तो क्या होगा 5 हमारा कॉमन है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -5, तो 5 छोड़ के हमारा क्या आ जाएगा ये 1 2 4 6, तो ये वैल्यू हमारी ये आ रही है। ऐसे ही हम दूसरे वाले में चेक करेंगे तो इसमें क्या है हमारा कोई भी ऑप्शन ट्रू नहीं आएगा, तो उसको चेक कर लेना, सी इज द करेक्ट आंसर। तो इसमें क्या है थोड़ा सा ये कैलकुलेशन पार्ट है और उसको हम दूसरी तरीके से भी कर सकते हैं, अभी हम आगे देखेंगे इसको कैसे करेंगे। नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन करो इसको, लेट ई एफ एंड जी बी फाइनाइट सेट, और हमें एक्स की डेफिनेशन दे रखी है और वाई की डेफिनेशन दे रखी है, और हमें बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो यहाँ पे सामने क्या है ई एफ जी, तो 3 सेट है, तो मैंने ये कह दिया ये सेट ई है, ये सेट एफ है एंड सेट जी है। अब मैं सिंपली जो काम करता हूँ मैंने वो वैल्यू लिख दी 1 2 3 4 5 6 7, और बाहर क्या है 8। तो मुझे क्या निकालना है, ई एक्स में क्या दे रखा है ई इंटरसेक्शन एफ, तो ई इंटरसेक्शन एफ लूंगा तो मतलब क्या कॉमन, तो कॉमन पार्ट हमारा क्या हो गया, ये वाला पार्ट हमारा कॉमन है, तो इसमें क्या हो गया हमारी वैल्यू 2,5, और ऐसे ही एफ और जी का हमारा इंटरसेक्शन पार्ट में क्या आ रहा है 5 एंड 6। तो यदि मैं इन दोनों को माइनस करूंगा तो फाइनल वैल्यू क्या आएगी मेरी खाली 2। इधर से देखें वाई वाले को, तो ई माइनस ई इंटरसेक्शन जी, तो ई माइनस ई इंटरसेक्शन जी निकालूंगा तो ई और जी में कौन सा पार्ट कॉमन है हमारा 4 एंड 5, तो इससे वैल्यू क्या मिली मुझे 4 एंड 5, और ई माइनस एफ निकालूंगा तो क्या होगा, जो हमारे कॉमन एलिमेंट है छोड़कर बाकी हमारे ई के एलिमेंट तो क्या आएंगे इससे 1,4। अब क्या निकालना है मुझे ई माइनस, अब ई की वैल्यू क्या है मेरी 1 2 4 5, अभी मुझे इसको क्या है माइनस करूंगा, तो पहले मैं इसको कर देता हूँ माइनस इधर वाले को, क्योंकि ये एक ब्रैकेट के अंदर है, तो ब्रैकेट के अंदर तो 4 5 को छोड़कर ये वैल्यू क्या आ जा रही 1,2, तो मुझे 1,2 माइनस 1/4 करूंगा तो क्या होगा 1 1 मेरा हट जाएगा, तो फाइनल आंसर इधर से क्या आएगा 2। तो यहाँ पे क्या हो रहा है अगेन देखो ये एक्स और वाई क्या है दोनों दोनों इक्वलेंट आना, तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, इसको चेक कर सकते हो, इसको तुम बेटा अगेन अपने घर पे भी चेक कर सकते हो। नेक्स्ट क्या है, ये हमारा नेट दिसंबर 2016 का क्वेश्चन है, तो वो क्या कह रहा है कि हमें ये बताना है कि जो ये उसने ऑपरेशन लिखे हैं तो उसमें हमारा साइज किसका ज़्यादा होगा, कि मैं इंटरसेक्शन मॉड ऑफ ए माइनस बी, मॉड ऑफ या फिर मतलब कार्डिनेटी ऑफ सिमेट्रिक डिफरेंस, या मॉड ए प्लस मॉड बी एंड मॉड ऑफ ए यूनियन बी, तो इन चारों में सबसे ज़्यादा साइज किसका होगा। तो यदि हम चेक करें सिंपल सी बात, यदि मैं एक बात करूँ यदि कोई सेट ले हम, यदि मैं 2 सेट ले लेता हूँ सिंपल, ज़्यादा वो नहीं, 1 2 3 और 4 ए बी, तो हमारा क्या है यदि मैं ए माइनस बी निकालूंगा तो ए माइनस बी निकालूंगा तो क्या आएगा मेरी वैल्यू ये क्या देगी 1, और एज और बी निकालूंगा तो एज और बी निकालूंगा तो क्या होगा सिमेट्रिक डिफरेंस में, सिमेट्रिक डिफरेंस तो ये क्या होगा ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, तो ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू क्या आएगी मेरी 2 आएगी, और ए यूनियन बी की वैल्यू क्या आएगी मेरी 1 2 3, तो यदि मैं 2 हटा दूंगा तो इसमें क्या आ जाएगा मेरा 1,3, तो ये हमारा क्या देगा हमारा एज और बी क्या देगा सिमेट्रिक डिफरेंस 1,3 देगा, मॉड ए प्लस मॉड बी, तो मतलब इसमें हमारे कितने आ जाएंगे ए और बी के हमारे क्या हो जाएंगे, ए और बी के हमारे एलिमेंट इसमें आ जाएंगे, और यूनियन लूंगा तो क्या होगा ये फाइनली मेरा पूरा 1 2 3 आ जाएगा, और इसमें क्या आएगा मेरा ये भी क्या होगा लगभग इसके इक्विवेलेंट है। तो इसमें ओवरऑल हम बात करें तो हमारा सबसे बड़ा क्या हो गया, हमारा सबसे बड़ा साइज किसका आएगा हमारा, इसका किसका आएगा हमारा मॉड ए प्लस मॉड बी का, फिर यूनियन का, फिर इसका आएगा, और सबसे कम किसका होगा ए माइनस बी का, तो इसमें डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अब इसमें बताना है कि हाउ मेनी, ये क्या है हमारा क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी में भी कह सकते हैं और सेट थ्योरी में भी कह सकते हैं, कि हाउ मेनी मल्टीप्लाइज ऑफ 6 आर देयर बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ नंबर, तो 0 to 100 एंड -6 एंड 34 है, तो इसमें क्या आंसर हमारा ट्रू होगा, कि क्या कह रहा है हाउ मेनी मल्टीपल ऑफ 6 है, तो हमें मल्टीपल ऑफ 6 निकालना है, तो यदि मैं 0 to 100 में यदि मैं मल्टीपल ऑफ 6 काउंट करता हूँ तो क्या आएगा, पहला क्या आएगा हमारा 6 12 18
24, फिर क्या आएगा 30, 36, फिर नेक्स्ट क्या आएगा हमारा 42, 48, 54, 60, नेक्स्ट क्या होगा 66, फिर क्या होगा 72, देन 78, फिर इसमें 84, क्या 90 और 96, 96 के बाद जो नेक्स्ट आएगा वो 102 का, जो क्या होगा 110 से बाहर निकल जाएगा। तो उसको हम काउंट कर लें तो कितने में 3, 6, 9, 12, 13, 14, 15, 16, और क्या होगा हमारा जीरो, क्या हमारा 6 का मल्टीपल जीरो है, जीरो भी हमारा मल्टीप्लाई ऑफ 6 है। और नेक्स्ट क्या है हमारा -6 एंड 34, -6 से मेरी रेंज स्टार्ट होगी और 34 में हमारे कितने होंगे -6 आएगा, फिर क्या होगा हमारा जीरो आएगा, फिर क्या होगा +6, 12, 18, 24 एंड 30। तो यहाँ कितने आ रहे हैं 3, 3, 6, 7। तो इसमें कितने आ रहे हैं 7 आ रहे हैं। यहाँ भी हमारा जीरो को कंसीडर करेंगे तो इसमें कितने आ रहे हैं 17। तो हमारा 17 एंड 7, तो सी इज द करेक्ट आंसर। क्योंकि इसमें क्या है 0 एंड 100 के बीच में पूछा है, तो हम क्या करेंगे जीरो को भी इंक्लूड करेंगे। ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें सेट ए 1 से लेकर 1000 है, और इसमें क्या कह रहा है हाउ मेनी नंबर इज डिविजिबल बाई 3 और 5 और बोथ 3 एंड 5। हमें इसको चेक करना है। तो हमारा क्या होगा सेट ए 3 से डिविजिबल, तो 3 से हमारे डिविजिबल नंबर कितने होंगे हमारे सेट ए डिविजिबल बाई 3। तो 3 से हमारे डिविजिबल कितने होंगे, पहले हमारा 3 होगा, फिर 6 होगा, फिर 9 होगा, ऐसे लास्ट नंबर क्या होगा हमारा 999। तो ये कितने नंबर होंगे, इसको कैलकुलेट करो। ये क्या हो गई हमारी जी एपी हो गई, एपी है या जीपी है, इसको चेक करो और इसके टोटल नंबर ऑफ नंबर निकालो तो कितने आएंगे ये हमारे टोटल मिला के 333। ऐसे ही हमारा ए डिविजल बाई 5, तो 5 में क्या आएंगे मेरे 5, 10 और ऐसे लेकर लास्ट में क्या होंगे 1000। तो इसमें क्या आएगा हमारा टोटल कितने होंगे हमारे 100 के बीच में कितने हो गए 50, 20 हो गए, और तो उसमें कितने हो गए हमारे 20/5 100 नंबर हो जाएंगे, यही होंगे हमारे। और बोथ 3 एंड 5, 3 एंड 5 से मुझे बोथ से निकालना है, तो मतलब क्या हो गया 3 एंड 5 का मतलब क्या हो गया हमारा 3 एंड 5 दोनों से मल्टीपल हो, तो वो 3 से भी हो 5 से भी हो, तो इसका मतलब क्या हो गया वो 15 से मल्टीपल हो गया। तो 15 से हमारे कितने होंगे, पहले हमारे 15, 30, फिर ऐसे करके निकालेंगे तो हमारे कितने होंगे, कितने आएंगे लास्ट में हमारा नंबर, लास्ट नंबर क्या आएगा हमारा, इसको चेक करो निकालो इसका आंसर। एक बार इसको खुद बेटा पेन चलाओ और उसके बाद तुम इस पर शॉर्ट इसमें हम देखोगे क्या आ रहा है, क्या आएगा इसमें 15, 30, तो मतलब क्या होगा 150 आएगा, 150 के बाद 300 भी आएगा हमारा, मतलब इसके बीच में भी नंबर आएंगे, फिर 300 के बाद स्टार्ट होगा, फिर नेक्स्ट हमारा 450, फिर 450 के बाद क्या आएगा हमारा 600, फिर ऐसे हमारा फिर बीच में नंबर आएंगे 750, और फिर क्या होंगे 900 आएंगे, और 900 के बाद क्या आएगा 915, 930, और ये हमारा फाइनल कितना आएंगे हमारे 990, लास्ट नंबर क्या आएगा 990। तो उसको भी नंबर को उसको काउंट करो, निकालो उसको फाइनल। यदि फिर उसके बाद क्या निकालना है हमें हाउ मेनी नंबर्स ऑफ ए जेट डिविजिबल बाई 3 और 5 और बोथ। तो उसमें क्या निकालना है हमें, इन तीनों को क्या कर देंगे हम फाइनली क्या कर देंगे बेटा ऐड कर देंगे। तो क्या आएगा 333 प्लस 100 433, और ये नंबर और निकाल लेना, तो ये कितने आएंगे लगभग 10, 20, 30, 40, 50, 60, 60 प्लस 9, आई थिंक ये 9 नंबर आएंगे, तो 69 आएगा शायद, इसको चेक कर लेना। तो ये शायद गड़बड़ हो रहा है आंसर, ये कुछ नंबर गलती हो रहे हैं, इसका आंसर क्या आएगा हमारा 467, 433 प्लस 69, 69 नहीं बेटा इसमें कुछ गलती हो रही है, इसको एक बार चेक कर लेना। तो इसका आंसर शायद 467 है, या इसको चेक कर लेंगे क्रॉस चेक कर लेंगे। तो इसमें तुम्हें क्या निकालना है बेटा जीपी बना रखी है और उसको सॉर्ट आउट करना है। दिस इज द सेम क्वेश्चन दैट इज पैटर्न ऑन दिस। तो इसमें क्या हो गया एन इज नॉट डिविजिबल बाई 2, 3 और 5। तो यहाँ पे क्या पूछा नॉट डिविजिबल, तो हम क्या करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन को डील करने के लिए पहले मैं डिविजिबल बाई 2 निकाल लूँ, फिर डिविजिबल बाई क्या निकाल दूँ 3 निकाल दूँ,
और फिर क्या कर दूँ, डिविजिबल बाई 5। अब क्या करा, इट इज़ नॉट डिविजिबल बाई 2, 3 और 5। तो इन तीनों से ना हो तो मतलब क्या हो गया, कौन से हमारे नंबर हो गए, 5 और 2 का मल्टीपल क्या हो गया, 10 हो गया, 5 और 3 का मल्टीपल क्या हो गया हमारा, 15 हो गया। तो मतलब क्या हो गया, वो हमारा 10 तो हमारा ऑलरेडी है, तो हमारा क्या हो गया, इसको यदि मैं सॉर्ट आउट करूँगा तो क्या होगा, मेरा 2 से डिविजिबल, 3 से डिविजिबल एंड 5 से डिविजिबल कर दूंगा। और फाइनली क्या कर दूंगा मैं, ओवरऑल जो टोटल नंबर कितने हो गए मेरे 123 नंबर हैं, उसमें से इसको मैं माइनस कर दूंगा, तो उसका आंसर फाइनल निकालना है। तो दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन, इसको सॉर्ट चेक करो और इसका फिर मुझे फाइनल आंसर बताओ कि क्या होगा, कि तुम्हें इस टाइप की इस क्वेश्चन में पकड़ बनी या नहीं पकड़ी। तो इसमें कोई दिक्कत हुई तो मुझे बताना, तो इसका फाइनल आंसर चेक करना। तो लाइक वाइज बेटा ये भी वाला क्वेश्चन हमारा क्या है, इसी पे है कि हमारे नंबर क्या है 1 to 500 बोथ इंक्लूसिव। तो इंक्लूसिव लिखा है तो मतलब क्या हो गया, 1 और 500 दोनों को हमें इंक्लूड करना है क्वेश्चन में। तो हमें डिविजिबल बाई 3, 5 और 7, तो ये सभी के सब निकालना है। तो जो नंबर हमारा 3 से डिविजिबल है या 5 से है या 7 से है, तो इसका मतलब क्या हो गया, तो मुझे इन तीनों का निकालना है। तो 3 से भी हो डिविजिबल, 5 से भी हो, 7 से भी हो। तो रेंज क्या हमारी 1 to 500। तो कितने होंगे, पहले वाले में 36, 33, 33, 99 नंबर होंगे। ये कितने होंगे 5 में हमारे, टोटल कितने होंगे 10, 20, 100 होंगे। और 7 से कितने होंगे 7, 7, 70, 140, फिर 210, 280, 50, 20 एंड 490। तो कितने हो गए हमारे 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70। तो ये लगभग क्या हो गया 70 और प्लस हमारा एक नंबर और बढ़ जाएगा, तो ये हमारे क्या होंगे 71 नंबर ये आएंगे। ऐसे ही कुछ चेक कर लेना। तो इसको इस तरह से हमारे इसके आंसर निकालना है, तो इसको बताना कि क्या आंसर आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे, जो हमारे क्या होता है जनरली इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो इन ए क्लास ऑफ 200 स्टूडेंट, तो 200 स्टूडेंट का क्या है 125 स्टूडेंट टेकन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कोर्स। तो लेट्स, मैंने ये वेन डायग्राम बनाया है। तो इसमें क्या है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कोर्स, तो ये हमारा क्या है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कोर्स है। तो इसमें क्या है 125 स्टूडेंट ने क्या है हमारा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कोर्स लिया है एंड 85 स्टूडेंट है डेटा स्ट्रक्चर कोर्स। तो डेटा स्ट्रक्चर के लिए हमारे टोटल कितने हैं 85 है एंड 65 स्टूडेंट टेक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। तो टोटल क्या है हमारे सीओ के कोर्स के लिए 65 है। तो जिसमें से क्या है हमारे, तो बस को इस तरह से लिख लेता हूँ, पी ऑफ या एन लिख लेते हैं, एन ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज इक्वल टू 125 स्टूडेंट्स है, एन ऑफ डेटा स्ट्रक्चर को स्टूडेंट्स इज 85 एंड एन ऑफ सी ओ इज द 65। अब इसका क्या कह रहा है वो आगे क्वेश्चन में, 50 स्टूडेंट टेकन बोथ प्रोग्रामिंग एंड डेटा स्ट्रक्चर। तो मतलब क्या हो गया, बोथ का मतलब क्या हो गया इंटरसेक्शन। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड डेटा स्ट्रक्चर, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इंटरसेक्शन डेटा स्ट्रक्चर इज इक्वल टू कितने हो गए हमारे 50 हो गए। और क्या कह रहा है 35 स्टूडेंट है, तो एन डेटा स्ट्रक्चर इंटरसेक्शन कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन कितने कह रहा है 35 स्टूडेंट कह रहा है एंड 30 स्टूडेंट है बोथ प्रोग्रामिंग एंड कंप्यूटर लैंग्वेज। और क्या कह रहा है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इंटरसेक्शन सीओ कितना दे रखा है इसने 30 स्टूडेंट दे रखा है। और हमारा जितने भी इन सबको ले रखा है मतलब सभी कोर्स ले रखे हैं, तो पी एल यूनियन सीओ जो हमारे क्या होंगे बोथ मतलब सभी में है। तो इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन डेटा स्ट्रक्चर को कितने दे रखा है 15 स्टूडेंट दे रखा है। तो उसमें क्या कह रहा है हाउ मेनी स्टूडेंट हैव नॉट टेकन एनी, यहाँ पे क्या है नॉट टेकन दे रखा है। अब मुझे क्या है सिंपल इस फॉर्मूले का यूज किया है। तो इससे फॉर्मूला यहाँ पे क्या होता है, जब हमारे 3 सेट होते हैं तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू मॉड ए प्लस मॉड बी प्लस मॉड ऑफ सी माइनस ए इंटरसेक्शन बी माइनस ए इंटरसेक्शन सी माइनस बी इंटरसेक्शन सी प्लस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो मुझे इस फॉर्मूले में सिंपल ये वैल्यू को पुट कर देना। तो सिंपल क्या है मुझे मॉड ए की वैल्यू कितनी दे रखी है 125, बी की कितनी दे रखी है 85 प्लस सी की कितनी दे रखी है 65 माइनस जितने भी हमारे ये तीनों के हैं उनको माइनस कर दो -50 -35 -30 और उसको हमें प्लस क्या है ऐड कर देना है। तो ये वैल्यू कितनी आएगी सिंपल मैं पहले ये कर दे रहा हूँ। तो ये कितनी आएगी 125 प्लस 85 130 210।
तो ये इसको ये वैल्यू क्या हो गई 210, 210 प्लस 65 तो ये वैल्यू क्या हो गई 275, 275 और ये कितनी हो गई 50 माइनस 50 और 30 85, 85 माइनस 30 कितनी हो गई ये माइनस 85 और 30 115, तो माइनस 115 में प्लस 15 हटा दिया तो कितना हो गया माइनस 100, तो माइनस 275 में से 100 हटा दी तो कितनी आ गई वैल्यू 175। तो ये वैल्यू हमारी किसकी आई यूनियन की, जो हमारे क्या है जिन्होंने कोर्स को इनरोल कर रखा है। और हमारा क्या पूछा नॉट टेकन, तो हमारे ओवरऑल स्टूडेंट कितने थे 200, 200 में थे 175 कहते स्टूडेंट जो किसी ना किसी कोर्स में इनरोल थे। तो हमारे 25 स्टूडेंट थे जो किसी भी कोर्स में इनरोल नहीं थे, तो हम मुझे यही आंसर बनाना, तो इसका आंसर क्या हो गया हमारा 25। तो इस पे क्या है हमारे बेटा कई और आगे भी क्वेश्चन आए हैं, तुम इनको चेक कर सकते हो वन बाय वन। दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन ऑन डिस्कशन टुडे। तो इसी तरीके से बेटा और भी क्वेश्चन है जो तुम इनको चेक कर सकते हो। तो हमारे क्या है गेट में और भी कई सारे क्वेश्चन आए हैं, कुछ लॉ हैं जिसको हम चेक कर सकते हैं। तो ये बहुत आसान सी चीज़ें हैं, तुम इसको खुद देख सकते हो। तो आई थिंक मैंने इस पर काफ़ी कुछ डिस्कशन कर लिया है सेट थ्योरी पे। तो नेक्स्ट लेक्चर में अब हम लोग क्या है कि अब आगे रिलेशन हम स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।